कर्मचारियों का पैसा फंसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारियों के सभी लाभ अब फंस गए हैं। सरकार अब मिशन रिपीट में जुट गई है और अब आने वाले दिनों में कर्मचारियों के मसलों पर चर्चा होने के कोई भी आसार नहीं है। ना डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियरिटी का मसला हल होगा और ना ही ओपीएस पर खुशखबरी आएगी और क्या क्या लाभ लटक जाएंगे। हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। राजेश, कर्मचारी जरूरी या मिशन रिपीट? जी, सरकार की बात कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल राजेश, सबसे पहले हम एक कर्मचारियों के एक ऐसे वर्ग पे बात कर लेते हैं जिनका हमने मुद्दा जोर शोर से इसी कार्यक्रम में उठाया था। बिल्कुल बड़ी राहत की बात है, बड़ी अच्छी है, खुशखबरी है ये कि उनके लिए सरकार कुछ अब सोचने लगी है। बात कर रहे हैं हम जो जिला परिषद के तहत जो कैडर था ना राजेश कर्मचारियों का, उसको अब डिपार्टमेंट में मर्जर करने की धुन में है सरकार। हम धुन इसलिए कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी करने चाह रही है। राजेश, क्या जानकारी क्या है, कौन से कर्मचारी हैं? बिल्कुल सही है, जिला परिषद के कैडर के एक कर्मचारी हैं अग्निहोत्री जी, और अब इनको पंचायती राज विभाग में मर्ज करने पे सरकार ने एक तरह से ऐलान कर दिया है, उस पर कार्रवाई चल पड़ी है और इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। कमेटी जो बनी है उसके इसकी प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। इन कर्मचारियों ने दरअसल सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए 15 मई की डेडलाइन दी थी, अल्टीमेटम दिया था कि 15 मई से पहले हमारी तमाम मांगे मान लीजिए, उसके बाद नहीं तो फिर हम कलम छोड़ हड़ताल करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अब हुआ यह है कि इनकी सरकार ने एक नीतिगत फैसला ले लिया है और वो जो फैसला जो सामने आ रहा है सरकार का, उसमें इनके लिए आर&पी जो नियम है वो बनाए जाएंगे। संशोधित जो वेतनमान है जिसकी लड़ाई जब सामने आई थी, उसके बाद से इन कर्मचारियों का मसला उठा था, उस पर भी फैसला हो गया है। संशोधित वेतनमान इन सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा और अब अगर इनकी देखें कर्मचारियों के नजरिए से तो सरकार ने इनकी तमाम मांगे मान ली है और इन कर्मचारियों को राहत बहुत बड़ी दी है सरकार। जी, राहत बहुत बड़ी दी है। राजेश, आपने कहा कि मामला कैसे सामने आया? मामला तब सामने आया था जब छठे पे कमीशन पे बातचीत होना शुरू हुई थी। पहले तो ये बता दें कि ये वो कर्मचारी हैं राजेश जो पंचायतों में काम कर रहे हैं, जैसे पंचायत सचिव भी हो गए या बाकी सारे कर्मचारी जो पंचायतों से जुड़े हुए हैं। जाहिर है तभी इसको पंचायती राज विभाग में जोड़ने की बात हो रही है। राजेश, मामला तब उठा था छठे पे कमीशन के बाद सब बोल रहे थे हमें ये नहीं मिला, हमें ये दे दीजिए। इन कर्मचारियों को भी लगा भी हमें भी मिलना चाहिए, हमारी तो बात ही नहीं हो रही है। सही है। जब डिमांड उठाई गई तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है, वेतन विभाग जो है हिमाचल प्रदेश सरकार का, उसकी तरफ से बताया गया कि जी आप तो कर्मचारी है ही नहीं सरकारी। तब गाज गिरे इन कर्मचारियों पे। सही है राजेश, उसके बाद ये मसला सामने आया था और फिर हमने भी और बाकी विभिन्न प्रकार से सरकार के सामने बात रखी गई कि कितने जरूरी कर्मचारी हैं हमारी ग्रामीण आर्थिक, और लगभग 90% हिमाचली तो गांव में रहते हैं ना, पंचायतों से वास्ता है हमारा। ये कर्मचारी नहीं होगी तो कैसे? अच्छा राजेश, आप कैसे देखते हैं समूचे घटनाक्रम को, जिस तरह से इन कर्मचारियों का मामला सबके सामने आया और सब चौंके भी कि ये हो क्या रहा है? बिल्कुल सही है। देखिए, काफी अरसे से पंचायती राज विभाग आप कह लीजिए या सरकार के साथ मिलके ये सेवाएं दे रहे थे। दरअसल इनकी नियुक्ति पे आ जाते हैं अग्निहोत्री जी। जब पंचायतों को ऐसा लगा या जिला परिषद को ऐसा लगा कि हमें किसी कर्मचारी की जरूरत है तो उनको सरकार ने अधिकृत कर दिया था कि आप अपने स्तर पे कर्मचारी की नियुक्ति कर सके। उसके लिए आर&पी नियम कोई बनाए नहीं गए थे, तो सरकार से सीधे संबद्धता इसको एक तरह से नहीं थी। जिला परिषद के तहत ये कर्मचारी रखे गए थे। सरकार जो ग्रांट इन एड जिला परिषद को जारी करती थी, वहां से इनका वेतन मिलता था। तो इस तरह से ये कर्मचारी रखे गए थे। और अब जिस तरह से है कि ग्रामीण विकास विभाग की तर्ज पे ये कर्मचारी कह रहे थे कि हमें जहां आप उन कर्मचारियों को जो लाभ दे रहे हैं वैसे ही लाभ हमें दीजिए। इसको लेकर फिर बाकायदा बड़ी चीजें बाद में चल पड़ी थी। अब हो क्या रहा था, बीच में ग्रामीण विकास विभाग के जितने भी कर्मचारी थे उनका एक, क्योंकि आर&पी नियमों के तहत वो रखे गए थे, उनका एक प्रमोशन चैनल बाकायदा उसमें तय कर दिया गया था। इन कर्मचारियों का नहीं था। अब मसला छठे वेतन आयोग का जब से लागू प्रदेश के कर्मचारियों के लिए हुआ, उन कर्मचारियों को तो उस पे कमीशन के लाभ मिल गए। इन कर्मचारियों को पे कमीशन के जब लाभ नहीं मिले तो वहां से इन कर्मचारियों ने एक तरह से आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया। अभी तक अगर हम इस घटनाक्रम को देखते हैं तो 4700 ये कर्मचारी हैं जिला जो परिषद के कैडर के तहत आते हैं। इसमें पंचायत सचिव हैं, तकनीकी सहायक
सहायक हैं, पंचायत चौकीदार इसमें शामिल है, कनिष्ठ अभियंता जेई तक इसमें शामिल हैं। अब R&P नियम जब इनके लिए नहीं थे तो वहां से पेचीदगियां सामने आ रही थी, ये जो डिस्पैरिटी आ रही थी ये वहीं से आ रही थी। अब जो इनके लिए R&P नियम भी बनाए जा रहे हैं, सरकार उन पे भी फोकस कर रही है, तो वहां से अब ये मसला ऐसा लग रहा है कि इन कर्मचारियों का जो संघर्ष था वो रंग लाता हुआ नजर आया और सरकार ने इनकी तमाम मांगे मान ली। आपने सही कहा कि पंचायतों या ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक तरह से ये रीढ़ रहे हैं, तो सरकार ने उसी का इनको एक तरह से रिवार्ड दिया है। राजेश, एक बड़ी अजीब बात हुई जब ये मामला सामने आया ना, तो लोग चौंक गए। लोग चौंक गए कि अरे ये कर्मचारी तो इतने शक्तिशाली हैं जी। पंचायत का सारा विकास, अब चाहे आप इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की बात कर लीजिए, सही है, पंचायत सेक्रेटरी की बात कर लीजिए, बिल्कुल कितने बड़े पद होते हैं, बिल्कुल साइन बहुत जरूरी होता है, सही है, यही होता है ना राजेश। लेकिन तब लोग चौंके। अब बड़ी हैरानी की बात यह थी कि आज से पहले इशू उठा क्यों नहीं, और ये भी सवाल उठता है कि अगर 6 पे कमीशन की डिमांड नहीं उठाई जाती तो क्या मामला सामने भी आ पाता। बिल्कुल, बड़ी हैरानी की बात है। अच्छा राजेश, अब हम जरा मूल मसले पे आ जाते हैं, जैसे हमने चर्चा की थी जी। सबको पता है वर्तमान सरकार ने घोषित तौर पर कहा है कि हम मिशन रिपीट के लिए जा रहे हैं। सही है। प्रधानमंत्री साहब के दौरे होने वाले हैं, बिल्कुल, पहले एक फिर दूसरा जी, सबको पता है, पब्लिक डोमेन में सारी जानकारी। राजेश, सरकार लगी हुई है पूरी उसमें, आप ये कहिए कि आगवानी में। जाहिर सी बात है, अगर प्रधानमंत्री 8 साल के कार्यकाल पूरा होने का जश्न हिमाचल में मना रहे हैं, सरकार के लिए बड़ा मौका है। उसका प्रधानमंत्री 2 दिन का प्रोग्राम है, हिमाचल में ही रुकने का, वो भी बड़ा मौका है। राजेश, इस पे अगर हम ध्यान दें तो जब सरकार इतनी व्यस्त है जी, तो ये जो कर्मचारी मसले हैं कई दिनों से उठे हुए हैं, विभिन्न तरफ से मांगे आ रही हैं कि हमारा ये रह गया वो रह गया जी, सरकार वो कर पाएगी या सरकार को पहले ये देखना होगा? इसी में हमारा सवाल ये भी छुपा है कि सरकार को मिशन रिपीट जरूरी है या कर्मचारियों के मसले जरूरी हैं। और आप ये मत समझिए कि मतलब एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि ये दोनों चीजें अनफॉर्चुनेटली ज्यादा जुड़ी हुई नहीं है। क्यों कह रहे हैं राजेश ऐसा, और आपका क्या राय है? बिल्कुल, देखिए अभी अगर हम देखते हैं तो सरकार के नजरिए से कर्मचारियों के मसलों पर मंथन के लिए सरकार के पास अभी आप ये कह लीजिए कि 17 जून तक कम से कम वक्त नहीं है सरकार के पास। अभी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि व्यस्तता, चाहे उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी, प्रदेश के सबसे बड़ी सचिव की जहां तक बात है, चाहे वो हो, उनके अधीन जितने भी सचिव आते हैं, वो हो, मंत्री हो, विधायक हो, संगठन के कार्यकर्ता हो, सभी तरह से आने वाले दिनों में बहुत से बहुत बिजी होने वाले अग्निहोत्री जी। 31 मई का आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री आप देखिए हिमाचल प्रदेश आएंगे, इसके बाद 16 और 17 जून को यहाँ पे आप देखिए कि बहुत बड़ा सम्मेलन धर्मशाला में रखा गया, जिसमें देश भर के जितने भी मुख्य सचिव हैं उनकी कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री बाकायदा यहाँ उसके लिए पहुंचेंगे, 2 दिन वही बिल्कुल धर्मशाला में रहेंगे प्रधानमंत्री। तो तैयारियों को लेकर अब क्योंकि हिमाचल सरकार के जिम्मे सारी चीजें हैं, तैयारियों में सरकार व्यस्त होगी। आज का शेड्यूल भी देख लेते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं अमिताभ कांत, उनकी टीम तैयारियों को जायजा लेने के लिए आप देखिए शिमला आज पहुंची। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उन्होंने मुलाकात की, मीटिंग वहां हुई, उस मीटिंग में मुख्य सचिव मौजूद रहे। इसके बाद इस तरह की बैठकें अब हर दिन होने वाली हैं हिमाचल में, और जब हर दिन ये बैठकें होंगी तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रधानमंत्री के 2 दौरे हिमाचल प्रदेश में साफ संकेत दे रहे हैं अग्निहोत्री जी कि सरकार मिशन रिपीट को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हो रही है, और बहुत ज्यादा जब गंभीर होगी तो कम से कम 17 जून तक प्रदेश के कर्मचारियों के जो मसले हैं वो सरकार के पास एक तरह से वक्त उनको छूने का या उनको खंगालने का फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। राजेश, और बड़े मसलों की बात कर रहे हैं, जो छोटे मसले वो शायद मंत्रिमंडल की बैठक में नोटिफिकेशन निकल जाएगी, लेकिन जो बड़े मसले हैं हम उनकी चर्चा कर रहे हैं राजेश यहाँ पे। अच्छा राजेश, एक्सपर्ट ऐसा क्यों मान रहे हैं कि कर्मचारियों की मांगे और मिशन रिपीट अलग अलग चीजें भी हो सकती हैं? क्या कह रहे हैं ऐसा, ये क्या पिछले उदाहरण ले रहे हैं विशेषज्ञ, और इस स्थिति पे क्या टिप्पणी है? बिल्कुल, देखिए कर्मचारियों की जो मांगे हैं और मिशन रिपीट 2 अलग अलग मसले इस नजरिए से हो सकते हैं, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश की जहां तक बात है, आप ये देखिए कि चुनावी साल लगा हुआ है, और चुनावी साल में पहली चीज तो सरकार ये नहीं चाहती कि कोई भी एक तरह से नाराज कोई वर्ग सरकार से रहे, एक चीज तो बिल्कुल। दूसरा, सरकार ये देख रही है कि क्योंकि सरकार पहले सिर्फ हिमाचल प्रदेश का मुख्य जो विपक्षी दल था सिर्फ एक, यानी कि कांग्रेस थी, या आज के नजरिए से या वर्तमान सरकार के नजरिए से देख लेते हैं, सिर्फ कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल था, और वर्तमान की बात करें तो 2 मुख्य विपक्षी दल प्रदेश में हो गए हैं। तो यानी कि सरकार को भी अब ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, वहां ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। दोनों मसले अलग अलग इसलिए क्योंकि दोनों ही मसले बहुत महत्वपूर्ण है अग्निहोत्री जी, और सरकार एक भी मसले को छोड़ना नहीं चाहती है सर, क्योंकि कर्मचारियों का एक तरह से वोट बैंक कह लीजिए और मिशन रिपीट के लिए भाजपा का लक्ष्य कह लीजिए, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ
इसीलिए सरकार ज्यादा फोकस कर रही है। एक साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े कैसे नहीं हैं, इस पे हम अपने अगले सवालों में भी बात कर रहे थे राजेश, जहां पे एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि वो भी एक सोच हो सकती है एस्टैब्लिशमेंट की, सरकार की। राजेश, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियरिटी का मसला है। भावनात्मक रूप से देखें जी, बिल्कुल सही मसला है। बहुत लंबा समय जो है कॉन्ट्रैक्ट पे निकाला है ना, अब थोड़ा है, मतलब ये मांग एक तरह से चलती रहेगी। हालांकि लॉजिक दें तो फिर ये अलग बात है कि उस समय पे जिस तरह से भर्तियां हैं वो पहले ही पता था कि कैसा। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश, आपको क्या लगता है कि सिर्फ ज्ञापन भर देने से ही ये मसला सॉल्व हो जाएगा जिसको लेके इतनी टेक्निकलिटीज है? नहीं, सही है जी, बिल्कुल ज्ञापन सौंपने से कुछ नहीं होगा अग्निहोत्री जी। आप देखिए 72,000 प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मसला है और 72,000 कर्मचारियों से जुड़े हुए मसलों के लिए आवाजें कितनी उठ रही हैं? इक्का दुक्का आवाजों को आप कोई आवाज नहीं उठा रहा है। जेसीसी की बैठक में जब सरकार ने बात यहां खत्म की थी कि इस मसले के समाधान के लिए कमेटी बनाई जाएगी, जब वो कमेटी सामने नहीं आई तो कर्मचारियों ने क्या कर लिया? कर्मचारियों ने तो उसका विरोध तक नहीं किया कि सरकार ने कमेटी नहीं बनाई है, सरकार हमारे मसले को लेकर गंभीर नहीं है। कर्मचारियों की सुस्ती ही ऐसा लग रही है कि इस मसले को आगे उठाना नहीं चाह रही है सरकार के सामने। और अगर हम बिल्कुल सीधा कहें तो इस मसले को लेकर सरकार के ऊपर इतना ज्यादा दबाव भी नहीं अग्निहोत्री जी, जितना दबाव पुरानी पेंशन की बहाली के लिए एनपीएस के कर्मचारियों ने सरकार के सामने बनाया हुआ है। जी राजेश, आपने पुरानी पेंशन की बात की, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। इस सवाल से और इस जवाब से जो आपका जवाब होगा शायद सारा मसला क्लियर हो जाएगा जी। ओपीएस को राजेश आपने कहा कि फिर से रिवाइव किया गया है आंदोलन को हिमाचल में, बहुत अच्छी बात है, पिछले कल ही हुआ है वो जी, है ना, नए सिरे से। हम 3 मार्च वाली संघर्ष ना भूलें और आगे की जो इनकी कॉल है वो भी ना भूलें। लेकिन राजेश यहाँ पे एक सवाल और उठता है। हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की कि अभी क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है कि ओल्ड पेंशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है या इस मसले को क्यों ना टॉप प्रायोरिटी बनाया जा रहा है। राजेश, ये कहा गया एक्सपर्ट से जब हमारी बात हुई और उन्होंने बड़ा खुल के एक चीज कही कि 5 राज्यों के बीच उपचुनाव हुए। बिल्कुल, पंजाब को छोड़ दीजिए, वहां भाजपा की हालत खैर सबसे पहले पता ही थी कि क्या 4 राज्य ऐसे जहां पे भाजपा की सरकार थी, रिपीट करके भाजपा। बिल्कुल, और वहां पे राजेश ओपीएस को वहां भी कोई वेटेज नहीं दी गई थी घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार की जी। तो एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि आप ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या हिमाचल सरकार भी इस तरह से कैलकुलेट करके आगे बढ़ सकती है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि 4 राज्यों की जो वर्तमान स्थिति है, 4 राज्यों में जो मिशन रिपीट बीजेपी के लिए हुआ है, वहां ओपीएस का जिक्र भाजपा के मैनिफेस्टो में नहीं था। लेकिन दूसरी पार्टियों ने तो इसको मुख्य मुद्दा कर्मचारियों के लिहाज से बनाया हुआ था। लेकिन थोड़ा सा अगर हम उन 4 राज्यों की स्थिति को और हिमाचल की परिस्थिति को देखते हैं तो वहां हालात में थोड़े से अंतर नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह के सवाल विपक्ष ने उठाए थे या जिस तरह के जवाब वहां की सरकार ने दिए, बहुत बड़ा वो मसला बना। आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, सरकार ने वहां रिपीट करके दिखा दिया। लेकिन बड़ी बात यह कि हिमाचल प्रदेश के मुद्दे मसले और जो समस्याएं हैं वो बाकी राज्यों से थोड़ी सी अलग हैं। वोट बैंक को प्रभावित करने की बात हुई थी अग्निहोत्री जी, तमाम तरह की चीजें चल पड़ी। अब सरकार के नजरिए से देख लेते हैं, सरकार के नजरिए से तो हो गया, कर्मचारियों के नजरिए से देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी जितने भी एनपीएस के कर्मचारी हैं, उनकी एक चीज तो माननी पड़ेगी कि उन कर्मचारियों के आंदोलन की वजह से, चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, इन राज्यों के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। ये एक कर्मचारियों की, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की एक जीत हो सकती है। लेकिन वास्तविकता यह है, जो वास्तविकता सबके सामने है, कि बीजेपी ने जब कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर जब आधार अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं बनाया था, वहां वो मिशन रिपीट में कामयाब हो जाती है, तो वही कमोबेश सिनेरियो हिमाचल प्रदेश में आके खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 3 मार्च के बाद की परिस्थितियों को आप देखिए, उन्होंने कहा था कि हम पुरानी पेंशन के लिए बीच का रास्ता अपनाएंगे। हालांकि एक कॉल थी उनकी कि कर्मचारी आए, बात करें, हम बीच का जो रास्ता निकालने की सरकार कोशिश करेगी। मकसद साफ है, मसला साफ है, भाजपा के लिए मिशन रिपीट अहमियत बड़ी रखने वाला है। और अगर पुरानी पेंशन की जहां तक बात है, थोड़े से अभी संघर्ष और ज्यादा कर्मचारियों को करना होगा। यह बात बड़ी लंबी खींचने वाली है। जी राजेश, एक चीज ध्यान में रखें, हमने पहले ही कहा है कि हमारे सेगमेंट जो होता है कर्मचारियों के फेवर में होता है। हमने बहुत बार जो चीज है कि हम देख रहे थे, कमेंट्स देखते हैं राजेश, अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं, वहां पे कर्मचारी ही हमें ये कहते हैं कि आप हमें झूठी उम्मीद दिलाते रहते हैं, जबकि हम ये बताना चाहते हैं जो हमारी जानकारी होती है। तो फिर हमने सोचा, कुछ दिनों से हम इस पे रिसर्च कर रहे थे कि ठीक है, हम तो कहते हैं आप कमेंट दीजिए, उन कमेंट
को आधार बना के हमने ओपीएस और बाकी मसलों पे बात करने की कोशिश की जो एक्सपर्ट है। उत्तराखंड की बात कही ना राजेश, बिल्कुल वहां पे मिशन रिपीट हुआ भाजपा का और जोरदार तरीके से हुआ। बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि वहां जो संघर्ष हुआ था ना ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पिछली सरकार के समय में, वो अभूतपूर्व था। बिल्कुल वहां हाथ खड़े करवा दिए थे तब पिछली बीजेपी की सरकार के सरकारी कर्मचारियों ने ओपीएस के नाम पे। बिल्कुल फिर भी वहां वादा नहीं हुआ था राजेश, कांग्रेस ने वादा किया था और कांग्रेस की बारी भी थी वहां पे भी कभी एक पार्टी कभी एक पार्टी आती। बिल्कुल। तो एक्सपर्ट ये सोच रहे कि पार्टी कहीं अपने स्तर पर ये भी सोच सकती है कि क्या कर्मचारियों को सिर्फ ओपीएस ना देके हमें कितना नुकसान है, कितना फायदा होता है। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से ओपीएस का आंदोलन फिर से गति पकड़ने लगा है, शायद भाजपा को या सरकार को फिर से सोचना जरूर पड़ेगा। राजेश, एक और चीज कर लेते हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों की भी बात कर लेते हैं। आपके पास शायद कुछ इनपुट भी है, पहले आप वो इनपुट दे दीजिए फिर मैं बात करता हूं। जी, इनपुट ये है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण एक तरह से फैसला लिया, या सब कमेटी के फैसले की जहां तक बात है कि नहीं होती, फैसला ये कि जितने भी राज्य में आउटसोर्स के कर्मचारी तैनात हैं, हिमाचल प्रदेश की सब कमेटी जो आउटसोर्स कर्मियों के लिए बनाई है, वो सब कमेटी उन राज्यों के आउटसोर्स कर्मियों के लिए जो मॉडल है, उन मॉडल की रिसर्च पहले करने जा रही है और मॉडल की रिसर्च के बाद जो बेस्ट मॉडल होगा हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए, वो बेस्ट मॉडल लागू किया जाएगा। कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए है, क्योंकि इनकी जो राज्य स्तरीय जो कमेटी है उसको शिमला पहुंच रही है और शिमला पहुंच के सब कमेटी के अध्यक्ष या सब कमेटी से मुलाकात करेगी। वहां से क्या निकलता है ये कल की बात है, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आउटसोर्स के लिए जो बेस्ट मॉडल देश भर का होगा, जिसमें शायद हरियाणा की बात चल रही है कि हरियाणा का मॉडल सबसे बढ़िया बिल्कुल आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए है, तो वो मॉडल अगर बेस्ट है तो हरियाणा का मॉडल हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए सरकार लागू करने जा रही है। जी राजेश, बिल्कुल सही बात है। हरियाणा का मॉडल ज्यादा संभावित है कि मोस्ट लाइकली ये अप्लाई हो जाएगा सोसाइटी के। हम इसको देख नहीं पाए ज्यादा। इसमें देखने वाली एक चीज यही होगी कि क्या हरियाणा ने आउटसोर्स कर्मचारियों को विभागों में मर्ज करके सरकारी कर्मचारी बनाया है कि नहीं बनाया है। यहाँ पे सोसाइटी कीवर्ड है, वो देखना होगा कि वो सोसाइटी का मतलब क्या है हरियाणा का। अगर हमारे जितने भी कर्मचारी जो देख रहे हैं वो भी देखें इसके बाद कि हरियाणा का आउटसोर्स पॉलिसी है क्या। राजेश, अब आउटसोर्स की बात भी कर लेते हैं। एक्सपर्ट से ये पूछा गया कि सरकार क्यों नहीं मान रही है और जल्दी क्यों नहीं कर रही है आउटसोर्स कर्मचारियों को मर्ज करने के विभाग में। हालांकि जोर तो लगा हुआ है, जो सब कमेटी बनी है महेंद्र सिंह की, वो बहुत जल्दी लगी, लेकिन अधीर तो कर्मचारी भी हैं ही ना, जिनको लग रहा है थोड़ा सा समय बचा है सरकार का, अब नहीं तो कभी नहीं। फिर ऐसा आ जाती है ना सोच, सही है कर्मचारी अपनी जगह। फिर उनसे पूछा गया कि इसमें सरकार की ऑब्लिगेशन है क्या। तो उनका जो कहना था राजेश, उनका ये कहना था कि देखिए, जब भी आउटसोर्स कर्मचारी जब भी रखे गए हैं तब ये सीधा पता था कि शायद जैसे अभी मल्टीटास्क वर्कर की बात हो रही है, सीधा कहा गया ना आंदोलन कर पाएंगे ना ही सरकारी विभागों में कभी पक्के होंगे या विभाग में जा पाएंगे। ऐसा ही शायद ये जो आउटसोर्स कर्मचारी थे कंपनी के माध्यम से रखे गए थे। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि सरकार जो इनके बारे में करने जा रही है वो बेसिकली तोहफा है, नहीं है एक तरह से। कितने सहमत है आप और इन एक्सपर्ट्स की बात से? बिल्कुल सही है। देखिए, एक्सपर्ट तो सीधे तौर पे कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि जब R&P नियम नहीं थे इन कर्मचारियों के लिए, तो फिर अगर सरकार इनके लिए अगर इतनी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है, 32,000 कर्मचारियों के करियर को लेकर पहली बार कोई सरकार इतनी गंभीर नजर आई अग्निहोत्री जी ने सब कमेटी का जिसने गठन किया है। अब सब कमेटी ने इतने बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए, देश भर के मॉडल को स्टडी करने की बात हो रही है। R&P नियमों के एक तरह से दरकिनार करके जिस तरह से भर्तियां हुई थी, वहां अगर सरकार राहत इनको देने जा रही है तो बहुत बड़ा फैसला ये सरकार का है। सरकार के हाँ बड़ा फैसला है, चाहे इसके मोटिव कुछ भी हो, वोट लेना हो या कुछ भी हो, लेकिन ये तो जरूर है कि उन कर्मचारियों को की भलाई सोची जा रही है जिनके लिए R&P रूल नहीं थे, कंपनी के रूल थे। आपको पता है कंपनी तो अभी भी कुछ दिन पहले तक कर्मचारियों को निकालने पे लगी हुई। सही है। तो उस तरह से ये बात है, इसमें कोई सरकार का फेवर नहीं है। हम आपके कमेंट्स के हिसाब से चर्चा करके आपके सामने बात रख रहे हैं बिना लाग लपेट के। कर्मचारी जो हमारे दर्शक हैं, राजेश अंतिम प्रश्न, पे कमीशन से जुड़े सभी लाभ, मैं सभी लाभ की बात कर रहा हूं, जो हक भी है कर्मचारियों का, वो कब तक मिलते दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल, देखिए, पे कमीशन से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की बात कर ले, 3% इंक्रीमेंट मिलने पे इनकी सहमति बन गई है अग्निहोत्री जी, उस पे बड़ा फैसला जल्द आने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो कंप्यूटर शिक्षकों को जितना उनका आप कह लीजिए आउटसोर्स पे ही वो कर्मचारी रखे गए थे, उनकी सैलरी भी रिलीज हो रही है, तो राहत उनको भी मिल रही है। इसके अलावा NHM के जितने भी कर्मचारी हैं, इनकी जो पॉलिसी की बात हो रही थी
उस पॉलिसी के क्या ड्राफ्ट तैयार हो गया है। 18 तारीख को वो ड्राफ्ट सामने आ जाएगा। तो एनएचएम कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर है। पे कमीशन के लाभ जहां तक की बात है, सरकार के पास वक्त बिल्कुल नहीं है। आप ये देखिए कि जब तक बिल्कुल दो चीजें हैं, जब तक कमेटी की जो सरकार ने कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट पे जब तक पूरी रिसर्च या पूरी तैयारी सरकार कर नहीं लेती है तब तक लाभ मिलने की परिस्थितियां नजर नहीं आ रही हैं। समय और पैसा दो बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं जिनका सरकार के पास फिलहाल अभाव इस वक्त चल रहा है। तो अभी पे कमीशन के लाभ के लिए कर्मचारियों को इंतजार करना होगा। जी, इंतजार करना होगा, बिना लाग लपेट के हमने आपके सामने बात रखी है। उम्मीद है आज बहुत सारी जो हमसे शिकायतें होती हैं थोड़ी कम हुई होंगी।